हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स की जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स जो बाहर आते हैं जिनके पास थोड़ी टेंशन एक्स्ट्रा होती है, जैसे जॉब करना, साथ में पढ़ाई भी करना, हर एक चीज़ मैनेज करना। वैसे ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे हिसाब से हर जगह के स्टूडेंट्स ही फेस करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो लोग एक दूसरे से रिलेट ना कर पाएँ। वैसे मैंने इतने दिनों से वीडियो बनाई नहीं है, और रीज़न यही था मेरा भी कि मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी अपने आप भी। और ऊपर से असाइनमेंट थे, तो मेरे को हमेशा मैंने अपने आप को ये बहाना दिया कि यार असाइनमेंट चल रहे हैं, नहीं मैं कर सकती, या बाद में करूँगी, या असाइनमेंट चल रहे हैं, जो भी है, मतलब कुछ घुमा फिरा के असाइनमेंट चल रहे हैं, अपने आप को मैं बस यही समझाती थी। तो यार मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज रहे हैं जो कोविड से पहले और कोविड के बाद काफ़ी कुछ चेंज हुआ है स्टूडेंट्स के लाइफ्स में और उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में एज वेल। मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनली जैसे अगर आपकी डेडलाइन करीब आती है असाइनमेंट्स की या फिर पढ़ाई की, तो हमें काफ़ी ऐसा लगता है कि अब क्या करें, मतलब कुछ नहीं, मतलब पैनिक होने लग जाते हैं स्टूडेंट्स की। अरे अब भले ही इतना टाइम हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ऐसा फील होता है कि अरे अभी हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद टेंशन डेवलप होने लग जाती है दिमाग में, और हमें लगता है कि अरे अब तो गई डेडलाइन, अब तो बस ऑलमोस्ट आ गई। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम एक स्टेप बैक लेके और थोड़ा सा मतलब एक डीप ब्रेथ लेके आगे बढ़ें, तो एवरी नाउ एंड देन तो वो अपने आप को रिफ्रेश करना होगा बेसिकली। और जब मैंने ये बोला, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो अगर आपको ज़्यादा ही अपने आप को ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, या फिर आपको ज़्यादा ही मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको ऐसा लगता है आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, या ज़्यादा ही प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या फिर घर की याद आ रही है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको थेरेपी लेनी चाहिए, या फिर आपको यूनिवर्सिटी के काउंसलर से आप बात कर सकते हैं, एनएचएस में आप बात कर सकते हैं डॉक्टर्स से। और व्हेन आई से डॉक्टर्स, वो प्रॉपरली जीपीज नहीं है, मतलब आप काउंसलर्स से बात कर सकते हैं एनएचएस में। और काफ़ी सारे तरीके हैं, मतलब अगर आप अपने आप किसी चीज़ से निकलना चाहो तो एक के बाद एक तरीका आपके पास आ ही जाता है। और कोविड के दौरान ऐसा हुआ था कि 2 साल का कोविड रहा है, और अभी भी मतलब लोगों के दिमाग से ये चीज़ निकली नहीं है, तो अभी भी इतना तो नहीं है जितना था, बट धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं पहले की तरह, अनलेस कोई ऑब्वियसली एक और लहर आ जाए या कुछ आ जाए, वो अलग चीज़ है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मान लो जब 2 साल का कोविड रहा, तो लोग जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब अपने ईमेल्स वगैरह रीड नहीं करे टाइम से, या यूनिवर्सिटीज़ को टाइम से रिप्लाई नहीं किया, जिसका नतीजा ये है कि अब उनको अपना वीज़ा खोना पड़ सकता है। और उनको ऐसा भी हो सकता है कि वो पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल ना हो। कुछ ऐसे पर्सनल स्टूडेंट्स को मैं खुद ही जानती हूँ जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं अभी, और वो सिर्फ इसलिए छोटे से मिस्टेक के टाइम पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और अब उसका भुगतान वो कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है यार कि यूनिवर्सिटी आपको वीज़ा देती है, आपके हाथ में, यूनिवर्सिटी के हाथ में होती है ये सारी चीज़ें वीज़ा रिलेटेड, और किस बच्चे को कैसे मतलब हैंडल करना है, किस स्टूडेंट के साथ किस तरह से बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी ऑलरेडी जानती है। तो मैं ये बोलूँगी कि भले ही आपको मतलब डर लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, जैसा भी असाइनमेंट हुआ है सबमिट कर दो, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपको चांस देती है रीसीट करने का। तो ऐसा नहीं रहेगा कि भाई हाँ आप मतलब पीछे रह जाओगे या कुछ। कम से कम ये है कि यूनिवर्सिटी को पता है कि हाँ ये स्टूडेंट अप टू डेट है, एटलीस्ट इन्होंने सबमिट तो किया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने असाइनमेंट से सबमिट नहीं किए, उन्हें अपने सेमेस्टर्स रिपीट करने पड़ रहे हैं, उन्हें पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा। तो ये जो टेंशन है, इस टेंशन से बाद में ना गुजरने के लिए ये बेटर है कि आप पहले से ही मतलब एक स्टेप बैक ले लें इन सारी चीज़ों से, और टाइम पे चीज़ें करें यार। और दूसरी बात यह है, मेरे को ऐसा लगता है हर इंटरनेशनल स्टूडेंट मोस्टली इन चीज़ों से गुजरता है कि मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो रही है, पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग उनमें से एक है, तो ये समझ लेना कि आप अकेले नहीं हो। मतलब लाखों बच्चे हैं आप जैसे ही जो इन सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर कोई मतलब बैठ के सोचने लग जाए। तो बस ये है कि अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें फील हो रही है, तो आप थोड़े सा और मतलब इसमें से ग्रो करने की कोशिश करो धीरे धीरे। और
यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये पूछ रहे हैं कि अकोमोडेशंस कहाँ से करें। अभी भी मेरे को लाइव पे भी बहुत लोगों ने पूछा, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एम्बर स्टूडेंट का मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। मेरे को पर्सनली कंपनी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उनका बार बार बोलती हूँ। लेकिन आप अपने हिसाब से चेक करना, उनके वेबसाइट पे सिटी वाइज है हर एक चीज़। और मतलब ऐसा भी है कि कई जगहों पे वो महंगा रखते हैं, कई जगहों पे सिटी के हिसाब से डिपेंड करता है, और कई जगहों पे सस्ते में ही लग्जरी है। तो अगर आप उन सिटीज से हैं या आपके बजट के अंडर आ रहा है, या फिर आप मतलब आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मतलब जाके विजिट करो एक बार वेबसाइट और चेक करो। अगर आपको लगता है कि हाँ वो ठीक है, तो आप रूम बुक कर सकते हैं उनके थ्रू। और यार अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई हो जिससे उन्हें निकलने में काफ़ी समय लगा हो, या किसी प्रकार की कोई ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम उन्हें महसूस हुई हो और उन्होंने उससे ग्रो आउट कर लिया हो अपने आप को, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इस चीज़ से अवेयर रहें। और मतलब एक तरह से एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिले कि हाँ मतलब अब हम यहाँ आए हैं तो कुछ कर ही सकते हैं, बेसिकली कुछ ना कुछ करेंगे ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बताना मेरे को ये वीडियो आपको कैसी लगी। अभी के लिए नमस्कार।